हाय वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं ट्रायंगल जो कि क्लास 9th और क्लास 10th में बहुत ज़्यादा इसका जो है कोर्स में यूज़ किया गया है। सो मैथमेटिक्स के अंदर ट्रायंगल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मैं बता सकता हूँ आप लोगों की ट्रायंगल काफ़ी बच्चों की एक बहुत बड़ी समस्या है। उनको ये लगता है कि ट्रायंगल में कुछ समझ नहीं आता है। ट्रायंगल में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो उनको समझ नहीं आती हैं। तो ये समझ में क्यों नहीं आता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है बेसिक। इसका कारण क्या है भाई? बेसिक। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी। ओके, सो बेसिक का समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए ठीक है, मैं स्टार्टिंग करता हूँ बेसिक की। क्या है ट्रायंगल? क्या होता है ट्रायंगल? ट्रायंगल सीधी सी भाषा में समझ लीजिए, ट्रायंगल वो होता है जिसमें थ्री साइड्स होती हैं। थ्री साइड्स होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं। लाइक ए, बी और सी। तीन भुजाएं हैं, तीन साइड हैं, ये बिल्कुल क्लोज होती है। वो क्या होता है? ट्रायंगल होता है। फर्स्ट चीज क्या है? थ्री साइड्स। सेकंड चीज क्या बोली मैंने? क्लॉज फिगर। जिसका क्लॉज फिगर बन जाए वो क्या है? ट्रायंगल है। अच्छा, मैं अगर एग्जांपल लेता हूं, दैट इज अ ट्रायंगल? नो, दैट इज नॉट अ ट्रायंगल। ओके, दैट इज अ ट्रायंगल? नो, दैट इज नॉट ट्रायंगल। बिकॉज दैट, देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये ओपन हो गया। ट्रायंगल ओपन थोड़ा ना होता है। क्लोज फिगर बोला मैंने कंडीशन बोल दी पहले आपको, क्लोज फिगर। सेकेंडली में क्या हो रहा है? 1 2 3 4 साइड्स। मैंने 4 साइड भी नहीं बोला, क्लोज है ये मानता हूँ मैं, लेकिन 4 साइड्स है ना। मुझे कितनी चाहिए? 3 साइड्स चाहिए। ये दो चीज हो गई। थर्ड चीज, एंगल। एक ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं, एक ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं कितने होते हैं भाई? 180, है ना। सो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। एंगल्स, सम ऑफ द एंगल्स कितने होते हैं? सम ऑफ द एंगल्स 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। ओके, अब मैं अगर आपसे फोर चीज पूछूं, फोर चीज बताऊं मैं अगर आपको, सो दैट इज, मैं आपको जो ये बता रहा हूँ दैट इज अ प्रॉपर्टीज। ओके, ये क्या है? इसकी प्रॉपर्टीज है। दैट इज अ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या कहती है? तीन साइड होना जरूरी है। सेकेंडली क्लोज फिगर होना जरूरी है। थर्ड, इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं, सम ऑफ द थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री का कोण होना चाहिए एक त्रिभुज का, ये बात ध्यान रखिएगा। फोर्थ चीज ये है इसमें कि सम ऑफ टू साइड्स, ओके, सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये दिमाग में नोट कर लो। ट्रायंगल कब हो सकता है? ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है? ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है ट्रायंगल जब होगा जब टू साइड का जो सम होगा, दो भुजाओं का जो योग होगा, वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। दो सम ऑफ द टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन बाय थर्ड साइड। ओके, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, सो सम ऑफ sum of two sides, sum of two sides must be greater than थर्ड साइड। क्या मतलब है? क्या मतलब है सर इसका? समझ में नहीं आया। आप थोड़ा डिटेल में समझाइए, हम समझे नहीं क्या बोल रहे हैं आप। मैं आपसे ये कह रहा हूँ स्टूडेंट कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, ओके, आपके पास अगर कोई ट्रायंगल है ना, सो
मैं अगर आपसे कहूँ, चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ जाता है। आप समझ लीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं जिसमें 90 डिग्री का होता है एंगल। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है। सपोज कर लीजिए ये साइड इतने सेंटीमीटर्स में दे के रखी हुई है, ठीक है, ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है। तो देखिए मैंने क्या बोला, सम ऑफ टू साइड, सम ऑफ टू साइड यानी कि 4 प्लस थ्री इज इक्वल टू क्या, 7 होता है। 4 + 3 कितना होता है, 7 होता है। 7 इज ग्रेटर देन बाय 5। भाई 7 क्या होता है, 4 3 7 हो गए, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने। 7 बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है, 5 से बड़ा होता है। तो ये ट्रायंगल है क्योंकि लिखा हुआ है सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अगर बड़ा हो तो वो क्या हो जाता है, त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हम 3 + 5, 3 और 5, 3 + 5 कितना होता है, 8 होता है। 8 क्या बड़ा है 4 से, यस, 8 इज ग्रेटर देन बाय 4। ओके, देन 5 + 4, 5 + 4 इज इक्वल टू 9। अब 9 क्या बड़ा है 3 से, यस, 9 बड़ा है 3 से। सो दैट इज अ ट्रायंगल। मैंने आपको पहले बोला था सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। ओके, अब एक चीज और समझ में आती है, सिर्फ फिफ्थ प्रॉपर्टी। आप तो प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी बताए जा रहे हो भाई, जब तक प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी तब तक हम कैसे कह दें आपसे कि ट्रायंगल आपको समझ में आया है। बेसिक बिल्कुल नील चलता है, नीचे से आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो जो देखिए एक फिगर समझ लीजिए, ये है, ये है, ये है, ठीक है। सपोज ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। ये सपोज कर लीजिए कि आप 25 है, ओके, ये है अपने पास 120 है ना, तो ये कितना होना चाहिए 35 है ना, 35, 40 20 60 ठीक है। सपोज कर लीजिए मैंने ये डायग्राम ले लिया, ये ट्रायंगल ले लिया। इन ट्रायंगल के तीनों एंगल पर क्या मेजर है भाई, एंगल पी पे 25 डिग्री, एंगल क्यू पे 120 डिग्री एंड एंगल आर पे 35 डिग्री। ओके, ठीक है सर। आपने कहा था कि एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। बिल्कुल ये 180 है, अगर हम इन तीनों को सम करेंगे तो ये 180 ही होगा। अगर इससे आगे निकल जाता तो अलग बात हो जाती है। आप काउंट कर सकते हैं 25 को, 35 को, 120 को, इनका सम कितना आना चाहिए, इनका सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। अब ठीक है, ये तो 180 आ रहा है, पर क्या कहना क्या चाह रहे हो आप 5 प्रॉपर्टी में। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी में मेरा कहने का एक ही मतलब है स्टूडेंट्स कि यदि 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 सबसे बड़ा जो एंगल होता है, सबसे बड़ा जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड, देख रहे हो आप क्या है साइड, पी आर, ठीक है। सबसे बड़े एंगल जो होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो भी सबसे बड़ी होती है। ये दिमाग में बिठा दीजिए आप लोग, ये आप लोग जो है दिमाग में बिठा लीजिए। भाई क्या कहने का मतलब है हमारा कि जो सबसे बड़ा एंगल होगा, है ना, उसके सामने वाली साइड भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। बस ये हमारे पास कितनी है टोटल, मैंने आपको 5 प्रॉपर्टीज बता दी हैं कि पहली चीज 3 साइड्स होना चाहिए, सेकंड चीज क्रॉस फिगर होना चाहिए, थर्ड चीज एंगल ऑफ
ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है। सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये होना चाहिए तो वो ट्रायंगल है, नहीं तो नहीं है ना। एंड लास्ट 5 प्रॉपर्टी क्या है, 5th प्रॉपर्टी कहती है कि जो सबसे बड़ा ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है ना, ऐसे या कुछ ऐसे कह दूँ मैं कि जो सबसे बड़ा एंगल होता है सामने साइड से होती है सबसे बड़ी होती है। हिंदी में क्या है तो जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। बस यही मेरा कहना है कि आप लोग को ये इसकी प्रॉपर्टीज़ पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ के बिना हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अगर हमें ये नहीं पता है तो हमें काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। चलिए ठीक है, अब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है, अब आते हैं टाइप्स के ऊपर। किसके ऊपर? टाइप्स।